हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। आज सिर्फ हम प्रॉब्लम क्लास लेकर के आए हैं। पिछले क्लास में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे भी क्वेश्चन देखे हुए थे, ठीक है। लेकिन आज हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे 2-4 क्वेश्चन और देखने वाले हैं ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन क्या हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है, ताकि हम आपके पास बेहतर से बेहतर कॉन्टेंट और क्वेश्चन ले करके आते रहें, ठीक है। तो आगे अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, ठीक है। tan 2a का वैल्यू जो है cot a माइनस 18 के बराबर है, तो हमारा कह सकते हैं गिवन डैट, ठीक है, क्या कह सकते हैं कि tan ऑफ 2a इक्वल टू cot ऑफ a माइनस 18 डिग्री दे रखा है, ठीक है। इतना गिवन है। जहाँ पर कह रहा है कि 2a इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है। जहाँ पर ये 2a जो है वह एक्यूट एंगल है, यानी 2a का वैल्यू जो है वह लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये क्यों कहना चाह रहा है इसको भी समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमको क्या करना है, ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम पिछले क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े थे, जहाँ पर दो एंगल का सम कितना पढ़े हुए थे, 90 डिग्री पढ़े हुए थे, ठीक है। और दोनों एंगल आपस में क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। यहाँ पर tan 2a, जैसे ही हम लोग अगर 2a का वैल्यू 90 डिग्री से छोटा होगा तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि इसको अगर कॉम्प्लीमेंट्री दूसरे एंगल में बदलना होगा, इसके दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में अगर बदलना होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से बदल सकते हैं। अब समझते हैं इसको कैसे, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो tan को किस चीज़ में बदल दिया गया है, cot में बदल दिया गया है। जबकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में भी वही हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े हुए थे कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री इक्वल टू कितना के बराबर हो जाएगा, cot थीटा के बराबर हो जाएगा। यानी tan ऑफ 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, cot थीटा के बराबर होगा। यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें हैं। ध्यान से देखिए तो tan को किस चीज़ में बदला गया, cot में बदला गया। अगर tan को cot में बदला गया तो किसी भी एक एंगल को हम लोग क्या कर ले रहे हैं, दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बदल ले रहे हैं। क्या हम लिख सकते हैं कि tan 2a को लिखा जा सकता है cot ऑफ 90 माइनस 2a, ठीक है, लिखा जा सकता है। स्टूडेंट्स ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, सिर्फ हम इसका बात कर रहे हैं, पहले वाले का बात कर रहे हैं, ठीक है। जहां पर क्या किए, tan 2a लिखा हुआ था, tan 2a कर दिए और इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बदल दिए, tan को cot में बदल दिए और ये जो एंगल 90 डिग्री से छोटा था यानी एक्यूट एंगल था उसको हम अदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो इसका 2a का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस 2a, तो इसमें बदल दिए। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि अब यहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आने लगा, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम इसको cot बदल लिए तो अब दोनों रेशियो सेम हो गया, ये भी cot थीटा था और यहाँ से भी cot थीटा आ चुका है। तो हम लिख सकते हैं कि cot ऑफ 90 माइनस 2a बराबर कितना है, तो cot कितना, a माइनस 18 डिग्री है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ से दोनों एंगल क्या हो गया, cot में हो गया, यानी रेशियो हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। अगर दोनों रेशियो सेम है तो दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। सोच के देखिए ना, cot थीटा बराबर cot थीटा, tan थीटा बराबर tan थीटा, तो हम कह नहीं सकते कि रेशियो अगर सेम है तो एंगल भी हमारा क्या होगा, सेम होगा। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं 90 माइनस 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, a का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फाइंड आउट हो जाएगा। इस 2a को इधर लेकर चले जाइए, इस 18 को इधर ले आइए। जब इस दोनों को कीजिएगा तो 90 प्लस 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस 2a हो जाएगा। 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 108 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3a। यानी a का वैल्यू अगर आप फाइंड आउट कीजिएगा तो 108 अपॉन 3 आ जाएगा, जो कि काटिएगा 3 3 जा 3 6 जा, यानी a का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, 36 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि ये क्या है, हम देख रहे हैं यहाँ पर एक रेशियो tan है और एक रेशियो cot है, तो दोनों को सेम रेशियो में लाने का प्रयास किया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में tan को cot में बदला जा सकता है या cot को tan में बदला जा सकता है। अगर बदला जा सकता है तो सबसे पहला स्टेप हमारे लिए वही हुआ कि हम tan को किस चीज़ में लेने की कोशिश किए, cot में लाने की कोशिश किए। cot में लाए तो हम जानते हैं कि 2a का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस 2a, तो हम इसको पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बदल लिए कि 90 माइनस 2a इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा और tan को cot में लिख लिए। तो अब हम लिख सकते हैं कि जब हम पूरा के पूरा tan 2a cot में बदल चुके हैं तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि cot ऑफ 90 माइनस 2a किसके बराबर हो जाएगा, तो cot ऑफ a माइनस 18, जो हमारा क्वेश्चन में कह रहा था, ठीक है। अब वहाँ से हम क्या किए, a का वैल्यू हमारे लिए इजिली फाइंड आउट हो गया, क्योंकि यहाँ पर अब cot और cot सेम रेशियो हो गया तो एंगल भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो दोनों एंगल को आपस में क्या किए, हम इक्वेट कर दिए। जैसे ही इक्वेट किए तो a का वैल्यू हमारे लिए निकालना क्या हो गया, आसान हो गया, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हमको प्रूव करना है, यानी प्रूव डैट
tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 इंटू इसी प्रकार से चलता जा रहा है। tan 86 इंटू tan 88 इंटू tan 89 बराबर 1, यानी सबका मल्टीप्लाई कितना होगा, तो 1 के बराबर हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ करें, ये चीज़ सबसे बड़ा दिक्कत है। ना तो हमको tan 1 का वैल्यू पता है, ना tan 2 का, ना tan 3 का, ना tan 86 का, चाहे ना tan 4 का, किसी का भी वैल्यू हमको पता। इस बीच में कहीं कहीं कुछ रेशियो ऐसा निकल करके आएगा जिसका वैल्यू हमको क्या है पता है। जैसे पिछले क्लास में हम लोग tan 30 का वैल्यू निकाले थे, tan 45 का वैल्यू निकाले थे, tan 60 का वैल्यू निकाले थे, लेकिन उससे तो हमको ये इन सब का वैल्यू फाइंड आउट नहीं होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को फिर से कैसे बनाएंगे हम लोग, तो एक चीज़ समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या समझने की कोशिश कीजिए आप यहाँ से कि tan 1, ठीक है, हम एक काम करते हैं, दो लेते हैं इसमें से, इतना सारा टर्म है, ठीक है, 89 टर्म है टोटल, हम tan 1 डिग्री लेते हैं और tan 89 लेते हैं, ठीक है, दो टर्म लेते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई फॉर्म में है। तो tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, क्या इसका वैल्यू कितना आएगा समझिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या हम इसको लिख सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। tan 1 डिग्री को लिखा जा सकता है tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, ये पहले भी 1 डिग्री था और अब भी 1 डिग्री है, मल्टीप्लाई बाई tan 89 डिग्री। तो क्या tan 90 माइनस थीटा कितना होता है स्टूडेंट्स, cot थीटा, तो cot ऑफ 89 डिग्री मल्टीप्लाई बाई tan ऑफ 89 डिग्री। अब यहाँ पर क्या हो गया, ध्यान से समझिए, ठीक है, cot थीटा मल्टीप्लाई बाई tan थीटा। तो याद कीजिए, ठीक है, जब हम रेसिप्रोकल में पढ़ा रहे थे दूसरा तीसरा लेक्चर में, ठीक है, क्या बता रहे थे कि cot थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। अगर रेसिप्रोकल होता है तो tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cot थीटा कितना हो जाएगा, 1। अगर हम यहाँ से देखें तो tan 1 और tan 89 जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा था, ठीक है, 1 और 89 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा था, इसीलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया, 1 आ गया। तो क्या इसी प्रकार से अगर हम tan 2 का ले और tan 88 का ले तो वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। tan 3 का ले और tan किसका ले, 87 होगा। इस बीच में और भी बहुत सारे टर्म होंगे, ठीक है। tan 87 और tan 3, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 1 आएगा। तो इस प्रकार से, ठीक है, अब हम क्वेश्चन पर चले तो ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, इसी प्रकार से चलेगा। जब हम आगे जाएंगे तो बीच में कहीं ना कहीं tan 45 आएगा, ठीक है, जिसका वैल्यू 1 होता है, आधा यही हो, ठीक है। tan 45 के बाद अब यहाँ से बदलना शुरू कर लेंगे हम लोग, cot 44 डिग्री, यहाँ पर क्योंकि tan 46 होना चाहिए, tan 46 को क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बदलेंगे तो cot 44 हो जाएगा। अब आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो cot कितना हो जाएगा, 43 डिग्री। उसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते ये आ जाएगा cot ऑफ 2 डिग्री, cot ऑफ 1 डिग्री, ठीक है, इस प्रकार पर आ जाएगा। जब इतना कीजिएगा तो अगर आप ध्यान से समझिएगा तो tan 1 cot 1 कैंसिल आउट, tan 2 cot 2 कैंसिल आउट, tan 3 कैंसिल आउट, इस प्रकार से tan 44 cot 44 कैंसिल आउट, cot 43 cot tan 43 दोनों कैंसिल आउट, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सब आपस में मल्टीप्लाई होकर के रिजल्ट कितना बनाएगा, 1 बनाएगा। तो क्या हम इस पूरा को 1 के इक्वल कर चुके हैं, तो जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। ध्यान से समझिएगा हो क्या रहा है इस पूरा क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस पूरा क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड था, जहां पर 1 डिग्री और 89 डिग्री का सम 90 डिग्री, 2 डिग्री और 88 डिग्री का सम 90 डिग्री, 3 डिग्री और 87 डिग्री का सम 90 डिग्री, ठीक है। और ये पूरा का पूरा कितना टर्म है, तो 89 टर्म है, क्योंकि 1 से लेकर के 89 तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या किए, ये दोनों अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा है तो tan 1 रहने दिए, tan 89 को क्या cot 1 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि ये कितना है 90 माइनस 1 डिग्री है। अगर 90 माइनस 1 डिग्री है तो इसको हम लिख सकते हैं cot 1 डिग्री। तो यहीं से बदलते चलेगा, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan 45, और tan 45 इसका मिडिल टर्म है। तो मिडिल टर्म के बाद क्या करते चले गए हम लोग, इसका बदलते चले गए। 45 के बाद 46 आता है तो उसको cot 44 लिख लिए, tan 46 के बाद tan 47 आता है उसको हम लिख लिए cot 43 डिग्री, tan 47 के बाद क्या आता है tan 48 आता है उसको लिख लिए cot 42 डिग्री। इस प्रकार से लिखते हुए cot 2 डिग्री आता है, cot 1 डिग्री, यहाँ से घटते चला जाता। जब घटते चला जाता है तो cot 1 tan 1 कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई कितना देगा, 1 देगा। tan 2 cot 2 कितना देगा मल्टीप्लाई, 1 देगा। tan 3 cot 3 कितना देगा मल्टीप्लाई, 1 देगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल बनते जा रहा। जब रेसिप्रोकल बनेगा तो पूरा का पूरा टर्म कितना हो जाएगा, सब के सब एक दूसरे का रेसिप्रोकल बन जाएगा और बीच में बच जाएगा tan
45 और tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो हम कह सकते हैं कि फिर से पूरा के पूरा नंबर का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत? ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ में। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला टॉपिक बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आता है, ठीक है। अगर आपको समझना है, बेहतर तरीके से समझना है कि आइडेंटिटी को बनाते कैसे हैं, अगला टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी बनाते कैसे, आइडेंटिटी को सोल्व कैसे करना है, उसके लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े, ठीक है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।